मसीह यीशु में आपको सलाम। यास्मीन जॉन। अभी हम आज की जो हमारी दोनों तलावतें हैं उनका हम देखते हैं। सच्ची में चिल्लाता मैंने नहीं नज़र नहीं आता सही तरह से। पंखा बंद कर किया होता है ना तो पसीने से ये चश्मा मेरा बार बार फिसल के नीचे आ जाता है। ओके। काफ़ी लोग इस बात का बुरा भी मनाते हैं कि मैं जब बाइबल रीडिंग खैर कोशिश करती हूँ बाइबल रीडिंग के दरमियान बातें नहीं हों, पर्सनल बातें नहीं हों या रेफरेंस या बाइबल स्टडी के दौरान बातें नहीं हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है एक लाइव चीज़ है तो कुछ ना कुछ तो इसमें होता ही है। एनीवे, हम देखते हैं अपनी पहली तिलावत जो मुकाशफा की किताब में से थी और उसका 5वां बाब था। तो इसमें जो मेरे लिए जो मुझे जो अच्छी आयतें लगीं या जिन आयतों को देख के मैं हमेशा नए अहदनामे की जो आयतें देखती हूँ तो लाजमी मेरा ध्यान पुराने अहदनामे की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कौन इस लायक है कि इस तुमार को खोले और उसकी मोहरें तोड़े मगर किसी को मकदूर ना हुआ। और यहाँ कुछ है कि यीशु मसीह, अच्छा इसमें नहीं है, शायद वो अंजील के अंदर है कि यीशु मसीह रोया। हाँ, वो जो आज के हमने मुकद्दस लूका की अंजील है उसमें से पढ़ा था कि यीशु मसीह रोया। तो बहरहाल ये मुकाशफा की किताब है। 2-3 दिन से हमारा चल रहा है ये सिलसिला, 3-4 दिन से, आम दिनों का, संडे इतवार को छोड़ के। तो मुकाशफा की किताब किसने लिखी? यूहन्ना आरिफ ने, जिसने टोटल 5 किताबें लिखी। यूहन्ना की अंजील, 3 ख़त, एक मुकाशफा की किताब। और जो यूहन्ना था वो कौन था? मसीह यीशु का कज़न था, भाई था, रसूल था और शुरू से लेके आखिर तक यीशु मसीह के 33 साल ज़िंदगी में मसीह यीशु के साथ, मतलब बचपन से ही साथ होगा, लेकिन जैसे हम यीशु मसीह की 3 साल ज़िंदगी देखते हैं, बचपन भी देखते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली जो तबलीग की जो ज़िंदगी है, जो लोगों को खुदा की तरफ लेके आने की जो ज़िंदगी है वो 3 साल है, तो उसको हम देखते हैं। तो वो थे 3 साल। तो उसमें यीशु मसीह, हाँ 3 साल क्यों थी अब याद आया। 3 साल इसलिए कि जब यीशु मसीह 30 साल के थे, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना अस्तबागी से बपतिस्मा लिया और बाकायदा तौर पे अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, तो जब तक वो एक यहूदी होने के नाते अपने तमाम अलूम जितने भी थे उनके, जो कि उन पे फ़र्ज़ थे, उन पे फ़र्ज़ ये था कि वो शरीयत की किताबें, जिसको तौरा कहते हैं, तौरात कहते हैं, वो प्लस हिकमत की किताबें, तारीख़ की किताबें, ये सारी जो ओल्ड टेस्टमेंट की जो 39 बुक्स है ना, जो कि यहूदी रिवायत के मुताबिक वो 39 बुक्स को जो मानते हैं वो मुक़द्दस साहिब मानते हैं वो, तो उन पे अबूर हासिल कर लिया था। और उसके बाद जो भी उनकी अपनी जो डिग्रियां होंगी, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, पीएचडी वाली, वो सारी यीशु मसीह ने कर ली थी। तो यीशु मसीह को ये इख्तियार मिल गया था कि यीशु मसीह एक उस्ताद की तरह, एक रबी की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। और एक उस्ताद, एक रबी की पहचान ये भी थी उस ज़माने में कि उस उस्ताद और रबी के साथ 8-10 उसके चेले, उसके जो शागिर्द और उसके साथ साथ जो रहने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का जब आगाज़ किया तो पहले नंबर पे मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को ही चुना था। ये हम सारों को पता है कि मसीह यीशु ने अपने 12 रसूलों को चुना। तो ये होगी मसीह यीशु की बात। तो मुकाशफा में भी जो मसीह यीशु ने जब आना है, तो यूहन्ना हमें यही बताता है कि जब मसीह यीशु ने आना है, या जब वो दिन आएंगे कि जब मसीह यीशु ने इस दुनिया पे हुकूमत करनी है, तो तब क्या होगा। तो बार बार ज़िक्र आता है, 24 बुज़ुर्गों का ज़िक्र आता है, तुम्हारों का ज़िक्र आता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। पहले बाब से हम 5वें बाब तक आ गए हैं। और 4 जानदारों का ज़िक्र आता है, 6 आँखों वाले, वो आज की तिलावत में भी उनका ज़िक्र आया है। फिर कौन है? 7 सींग हैं, 7 आँखें हैं। ये खुदा की वो 7 रूहें हैं जो तमाम
रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। ओल्ड टेस्टमेंट की एक आयत है, मुझे भी आयत याद नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि खुदा की आंखें तमाम रोए ज़मीन पे फिरती हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है आयत, कि जब हम कहते हैं ना कि खुदा हमें देख रहा है, तो खुदा हमें कैसे देख रहा है कि ओल्ड टेस्टमेंट हमें बताता है कि खुदा की जो रूह है वो रोए ज़मीन पे फिरती है। जैसे खुदा का हाथ छोटा नहीं है, जो पता नहीं क्या आयत है, सॉरी मैं भूल रही हूँ, लेकिन अच्छी अच्छी आयतें भी हैं कि जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो अच्छा है ये खुदा की आँखें। तो ये खुदा की वो 7 रूहें हैं जो रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। मतलब ये तो रूहें हैं ना जो रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं, लेकिन बाई ओल्ड टेस्टमेंट में एक आयत भी है कि खुदा की आँखें रोए ज़मीन पर फिरती हैं। बड़ी अच्छी है वो। तो ऑफ कोर्स जो इख्तियार है, सारा इख्तियार, कुल कायनात का, कुल दुनिया के इख्तियार जो से मसीह यीशु के पास है। तो लाजिम बात है कि जो रोया के ज़रिए जो देखा उसने, यूहन्ना ने जो देखा तख्त पे बैठा हुआ, तो मसीह यीशु था। बादशाहत करेगा वो हमारे ऊपर, कर रहा है, रहती दुनिया तक उसने बादशाहत करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम काशफा से सीखते हैं। और वो तमाम दुनिया का जो बचपन से मैं भी सुनती आ रही थी, लोग होए होए मकाशवा नहीं पढ़ना, मकाशवा तय बोले कि डर जाते हैं, जो डर जाते हैं वो डर। तो कितनी खूबसूरती है हमारे जो कैथलिक कलीसिया है, हमारी कैथलिक महाकलीसिया जो हमारी, तो कितनी खूबसूरती से रोज़ाना की तलावतों के ज़रिए हम काशफा की किताब पढ़ रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये, अच्छी बात है, ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि मकाशफा की किताब जो सी है वो बाइबल का हिस्सा है, पाकलाम का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि मसीह यीशु के बारे में पेशन गोइयाँ हैं कि मसीहा है वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या तरीक़ेकार होगा, कवारी से पैदा होगा, यहूदा की नस्ल से होगा, मशरिक़ से कोमल फूटेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? ये अच्छा मज़े की बात है कि ये हमें तकवीन के पहले बाब से भी मिल जाता है कि औरत की नस्ल जौन सी है उसके साथ अदावत रहेगी शैतान की। तो औरत की नस्ल कौन है? औरत की नस्ल मसीह यीशु है। उसके बाद हमें ढेरों ढेरों पेशन गोइयाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ़ जो अम्बिया गुज़रे हैं उनके ज़रिए। तो हम देखते हैं मसीह यीशु की पेशन गोइयाँ और मसीह यीशु का आना, वो हम देखते हैं न्यू टेस्टमेंट में। और मुकाशवा में हम देखते हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में। मसीह यीशु ने आना है और हम बीइंग मसीह यीशु के फॉलोअर, मसीही हम लोग, हमें अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? मसीह यीशु को जान के। मसीह यीशु को जानना कैसे? हमने पाक कलाम को पढ़ना है, समझना है और समझकर उन सारी चीज़ों से दूर रहना है जिनके बारे में हुक्म है कि हमने दूर रहना है, और उन सारी चीज़ों को अपनाना है जिनके बारे में हुक्म है कि हमने अपनाना है। ये बस दो ही काम है। तो हाँ, आज की जो तलावत है, इस तलावत में मुक़द्दस यूहन्ना एक आसमानी रोया बयान करते हैं, जहाँ बर्रा यानी कि मसीह यीशु वो तुमार खोलता है जो कोई और खोलने के काबिल नहीं था। ये तुमार खुदा की इंसानियत के लिए इलाही मंसूबे की अलामत है। बर्रे की कुर्बानी उससे तुमार खोलने के लायक बनाती है। बर्रे की कुर्बानी, मसीह यीशु आया, मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब को कबूल किया, मरा, दफन हुआ, ज़िंदा होकर आसमान पे गया और फिर पूरी कायनात पे, पूरी दुनिया पे हुकूमत के लिए करने के लिए दोबारा आना है। और जब वो आसमान पे गया तो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। तो जब दाहिने हाथ पे बैठा है तो वो अपने सारा जो काम जो उसके स्पुर्द था मसीह यीशु के, उसको पूरा करके गया है वहाँ पे। इसीलिए वो इस काबिल है कि वो उन तुमारों को खोल सके। तुमार मतलब जो जो रोल किए वे प्री मेरा बेटा इंजीनियरिंग में था, तो वो भी वो जो क्या करते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं, तो उसका रोल बना के वो एक वो स्क्रोल सा होता है उसमें डालते हैं। तो ऐसे ही वो तुमार थे जो उस टाइम स्क्रोल में डाल के रखे जाते थे। और हर जो इल्हामी किताब थी उसका स्क्रोल अलग होता था। और ये बाद में जाके बाब और चैप्टर वगैरह सारा कुछ ये बाद में हुआ था। इस पर भी बात करेंगे किसी दिन।
तो बरे की कुर्बानी इस्तमार खोलने के लायक बनाती है और उसके खून के वसीले से, इसलिए हर कौम और कबीले के लोगों को खुदा के लिए छुड़ाया और उन्हें काहिनों की बादशाही बना दिया ताकि वो खुदा की खिदमत करें। आज की ये तलावत हमें हमारी शनाख्त की याद दिलाती है कि हम खुदा के छुड़ाए हुए लोग हैं जो उसकी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। हमने सिर्फ उसके पैरोकार हम ना सिर्फ उसके पैरोकार बल्कि उसके साथी भी हैं, जिन्हें ज़मीन पर उसकी बादशाही फैलाने का मिशन सौंपा गया है। हमें मिशन सौंपा गया है मसीह यीशु की बादशाही को फैलाने का। ये शनाख्त हमें दावत देती है कि हम गौर करें कि हम अपनी काहिनी ज़िम्मेदारी को इबादत, दुआ और दूसरों की खिदमत के लिए कैसे पूरा कर सकते हैं। आगे आगे काहिनी ज़िम्मेदारी, अच्छा मैं काहिन तो नहीं है, चलो कोई गल नहीं, खैर ये मसीह दी फॉलोवर थे हैं वना, बपतिस्मा ही याफ्ता थे हैं वना, वो सुनाते थे मेरा फ़र्ज़ बन रहा है ना। आज का जो हमारा ज़बूर है 149, ये ज़बूर खुदा की नेकी और अपने लोगों पर उसके फ़ज़ल का जश्न मनाता है। ये हमें खुशी के साथ खुदा की हम्द करने, नए गीत गाने और इबादत के तमाम तरीक़ों से उसे जलाल देने की दावत देता है। ज़बूर ये भी तस्लीम करता है कि खुदा अपने लोगों से खुश होता है और आजिज़ों को फ़तह का ताज पहनाता है। काहिनों की बादशाही के तौर पर यह ज़बूर हमें याद दिलाता है कि हमारी इबादत और हम्द सिर्फ़ ज़ाती अमल नहीं बल्कि एक इज्तिमाई फ़रीज़ा है। हमने अकेले अकेले घरों में बैठ बैठ के बातें नहीं करनी है, हमने इबादत खानों में जाकर मसीह यीशु की उस पाक कुर्बानी में, पाक अक़दस कुर्बानी में शामिल होना है, जिसके बारे में मसीह यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी में यही करते रहना। तो ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि हमारी इबादत और हम्द सिर्फ ज़ाती अमल नहीं बल्कि एक इज्तिमाई फ़रीज़ा है। शुक्रगुजारी, गीत या दुआ का हर अमल हमें खुदा के करीब करता है और हमें उसके मुंतखब करदा लोगों की हैसियत से मजबूत करता है। जब हम खुदा बाप के करीब होते हैं तो इससे क्या होता है कि उसके करीब जाना हमें उसके मुंतखब करदा लोगों की हैसियत से मजबूत करता है। आमीन। आज की हमारी इंजील मुक़द्दस, आज की इंजील मुक़द्दस का जो हमारा 4 लाइनों का, अब आ जाते हैं हम यीशु मसीह रोया। ये जो चार आयतें 41 से 44 जो आयतें हैं, इसमें यीशु यरूशलेम पर रोता है क्योंकि वो अपनी वक्त की ज़ियारत को पहचानने में नाकाम रहा। वो लोगों के रूहानी अंधेपन और तौबा ना करने पर अफसोस करते हैं और देखता है कि उनके सख्त दिलों की वजह से शहर तबाह हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ढूंढा इस बात को कि बीइंगा खुदा बाप कितनी दफ़ा रोया और बीइंगा मसीह यीशु बेटा कितनी दफ़ा रोया। तो खुदा बाप के लिए निकला सबसे पहले तो जो सबसे मतलब जो एक प्यारी और रहम और खुदा गमगीन हुआ ये आयत है, वो है तकवीन की किताब, जिसे हम पैदाइश की किताब भी कहते हैं, उसके 6 बाब की 6 आयत। ये मैंने इसको थोड़ा सा वो भी किया था, 6 बाब 6 आयत है। तो ये है कि तो वो ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। तब उसने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया, मतलब आगे हैवान और सारा कुछ लिखा है, कीड़े मकोड़े, मैं इनको तबाह कर दूंगा। तो जो मेन आयत है ना वो ये है कि और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के ख्यालात का तस्वर हर वक्त बदी की तरफ माइल रहता है। तो वह ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। ये पैदाइश तकवीन की किताब, पैदाइश या तकवीन की किताब के 6 बाब और 5वीं 6ठी आयत है। बहुत प्यारी है कि जिसमें खुदा बाप को दुखी होते हुए दिखाया गया है, गमगीन होते हुए दिखाया गया। और उसके बाद ही नूह का तूफ़ान आया था, ये आप सबको पता है कि खुदा को गुस्सा आया था कि मैंने इतने प्यार मोहब्बत से इनको बनाया और देखो इनके काम कैसे हैं। तो उसके बाद भी है जब क्या हुआ था, जलावतनी का दौर था, उस टाइम भी हैं आयतें। फिर मसीह यीशु के तो 3 टाइम है। लाजर के मरने पे मसीह यीशु रोया, फिर अभी रोया। अभी भी क्यों रोया?
अभी भी आज की जो तलावतों में क्यों रोया है, उसके रोने की वजह यह है कि लोगों ने पहचाना ही नहीं कि हमारा निजात हिंदा, ख़ास तौर पे यहूदियों ने नहीं पहचाना कि जिस मसाया के लिए, जिस मसीह के लिए, जिस बादशाह के लिए वो सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये है। तो उसको नहीं पहचाना था, तो उसका नतीजा क्या निकला कि दूसरी दफ़ा हैकल तबाह हुई। कब? सन 70 में। बहुत बुरी तरीके से हुई और खुदा की जो चुनी हुई कौम है तितर बितर हो गई। तो वैसे तो उन बेचारों ने बड़ी तकलीफ़ें सही, बहुत ज़्यादा, हर लिहाज से सही, लेकिन 70 में तबाही बड़ी, वो भी दूसरी दफ़ा जो हैकल तबाह हुई बड़े ख़तरनाक थी वो। तो वो तो चलो 70 में हुआ, लेकिन इस टाइम भी खुदा इसी बात पर रोता है। एक तो मैं भी कि यीशु मसीह को याद आया हो वह जलावतनी का दौर के जब ये खुदा से दूर होती है, ये कौम खुदा का कहना नहीं मानती है और नाफरमानी करती है और हर वो गुनाह करती है कि जिसके लिए खुदा का हुक्म है कि ये काम नहीं करना, तो वो करती है। तो वो करने के बाद जब वो खुदा से दूर होते हैं तो खुदा को और ज़्यादा दुख तकलीफ़ देते हैं और खुदा फिर दुखी होता है उनकी हरकतों के ऊपर। तो हो सकता है कि यीशु मसीह को वो वाक़या भी याद आया हो और उसके बाद फिर ये भी कि आगे इनके साथ क्या होने लगा है। तो यीशु मसीह को दुख हुआ था। तो यही है कि शहर को देखकर उस पर रोया और कहा कि काश कि तू इसी दिन में उन बातों को जानता जो तेरी सलामती के हैं, मगर अब वो तेरी आंखों से छुपी हुई हैं। क्योंकि वो दिन आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरह से तुझे तंग करेंगे और तुझे और तेरे बच्चों को जो तुझ पर हैं खाक में मिलाएंगे और तुझ पर। मतलब बड़ी अच्छी आयतें हैं आज की 4 ये। तो जी आज की जो आयतें हैं ये 4, 5, 41 से 44। तो इसमें मसीह यीशु यरूशलेम पर रोते हैं क्योंकि वो अपने वक्त की ज़ियारत को पहुंचाने में नाकाम रहे। वो लोगों को रूहानी अंधेपन और तौबा न करने पर अफसोस करते हैं और यीशु मसीह देखता है कि उनकी सख्त दिलों की वजह से शहर तबाह हो जाएगा। आज की इंजील मुक़द्दस हमें अपने दिलों को जांच करने के लिए चैलेंज कर देती है कि हम अपने इन मौक़ों को पहचान रहे हैं जब मसीह हमें अपने कलाम साक्रामेंटल लाइफ जो हमारी है और हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ज़रिए मिलने आता है। क्योंकि मसीह यीशु तो कहता है ना कि मैं भूखा था तो तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं कैद में था तो मुझे देखा नहीं है, मैं नंगा था मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो हमारे लिए ये मौका है कि हम ये सारी चीज़ें देखें कि जब मसीह ने आना है और हमसे ये सारे सवाल करने हैं, तो क्या हम उन सारी बातों पे अमल कर रहे हैं कि जो हुक्म मसीह यीशु ने हमें दिए हुए हैं कि इर्द गिर्द के लोगों से मिलने किस तरीके से वो हमें मिलने के लिए आता है, कि हम अपने दिलों को इसकी मोहब्बत से नरम होने दे रहे हैं या हम उसकी तौबा की दावत को मुस्तरद कर देते हैं। यहाँ पे मसीह यीशु क्यों रो रहा है इन आयात में? लूका की जो अंजील है इसमें क्यों रो रहा है कि नहीं सुन रहे थे वो यीशु मसीह की बातें, उसकी यीशु मसीह के पैगाम को, या जो यूहन्ना तबागी जो मसीह यीशु के आने से पहले जो लोगों को तौबा की मनादी कर रहा था, यीशु मसीह के लिए राह तैयार कर रहा था। तो यीशु मसीह के जो यरूशलेम पर आंसू उसकी हम सब के लिए बेहद मोहब्बत और हमारी निजात की ख्वाहिश की अक्कासी करते हैं। आज की दोनों तलावतें हमारे ईमान के दो अहम पहलुओं पर गौर करती हैं, ये ज़ोर देती हैं हमारी शिनाख्त बतौर काहिनों की बादशाही और तौबा की अहमियत। पहली तलावत में हमें याद दिलाया गया है कि मसीह कुर्बानी के ज़रिए हमें छुड़ाया गया है और एक इलाही फरीज़े के लिए बुलाया गया है। ये महज एक शिनाख्त नहीं बल्कि अमल का मुतालबा करती है। हमें इबादत, खिदमत और दुनिया के लिए शफायत के ज़रिए फ़ाल तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। काहिनों की बादशाही के तौर पर हम मोहब्बत, इंसाफ और कुर्बानी के लिए माल के ज़रिए खुदा की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदार हैं। जो आज का हमारा जमाती ज़बूर है उसको मुकम्मल करता है और हमें खुदा के अजीम कामों के लिए खुशी और हमद की दावत देता है। इबादत हमारी काहिनी खिदमत का एक मरकज़ी हिस्सा है। जब हम गाते हैं, दुआ करते हैं या शुक्र अदा करते हैं तो हम एक मुक़द्दस फरीज़ा पूरा करते हैं जो हमें खुदा के करीब लाता है और उसकी बादशाही को ज़मीन पर तामीर करता है। वैसे मुझे याद आ गया कि जो आने वाला इतवार है ना हमारा, जो आज आने वाला जो हमारा इतवार है, जैसे आज के दिन है
आज है जुमेरात, फिर जुम्मा, फिर हफ्ता इतवार। तो क्या है? यसु बादशाह की ईद। तो बादशाहों के बादशाह है जो यसु बादशाह की ईद। तो यहाँ भी क्योंकि इबादत का जिक्र सारा आ रहा है तो मुझे याद आ गया संडे को यसु बादशाह की ईद है। अच्छा जी, तो हम एक मुक़द्दस फरीज़ा पूरा करते हैं जब हम इबादत करते हैं और हमें खुदा के करीब लाया। ये जो काम है हमें खुदा के करीब लाता है और उसकी बादशाही को ज़मीन पर तामीर करता है। बाकी जब हम अंजील देखते हैं तो अंजील ज़रा थोड़ी सी संजीदा आ जाती है, क्योंकि इसमें बताया गया कि यीशु मसीह यरूशलेम पर रोता है और उसकी दावत को नज़रअंदाज करने के नताइज को उजागर करता है। यरूशलेम के लोग मसीहा को अपने दरमियान पहचानने में नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से तबाही आई। ये हमारे लिए भी एक, क्या है इसको कहते हैं, हमारे लिए एक वार्निंग है। इंतमा मतलब वार्निंग होता है ना। हम कितनी बार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ या मशगूल रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ सोचने की बातें हमें अपनी जांच करनी है। कैसे करनी है? अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो फ़र्ज़, जो ज़िम्मेदारियाँ हमें खुदा ने दी हैं। मैंने कल की तिलावतों में भी कहा था कि बेटी होने के नाते, बीवी होने के नाते, बहन होने के नाते, माँ होने के नाते, चाची, मामी, ताई, ये जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे होते हुए जो एक ज़िम्मेदारी मुझे मिली है, उसमें हम किस तरीके से अपने आप को पूरा कर रहे हैं। उस ज़िम्मेदारी को जो खुदा ने हमें दी हुई है साक्रामेंट के ज़रिए, उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं। और दूसरी ज़िम्मेदारी होती है हमारा खुदा के काम, जो लोग खुदा का काम करते हैं उसमें उनकी मदद करना। तो इन दोनों जो ज़िम्मेदारियाँ क्या हम सही तरीके से पूरी कर रहे हैं? तो हमें इन बातों पे गौर करना है। तो क्या हम अपने अल्फाज और अमाल हैं जो हमारे, उसमें खुदा की जो बादशाही है उसके गवाह बन रहे हैं? फिर आ जाता है दूसरा नुक्ता, हमदोसना। हमें वक्त निकालना है और खुदा की तारीफ़ करनी है, उसकी नेकी और अपनी ज़िंदगी में उसकी बरकतों को याद करना है। तीसरा नुक्ता आ जाता है, 3 नुक्ते हैं। पहले अपनी जांच करनी है, फिर हमदोसना करनी है, और तीसरा आ जाता है तौबा करनी है। अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर गौर करना है हमें जहां हम खुदा की दावत को मुस्तरद कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आजिज़ी के साथ खुदा से मदद मांगें कि वो हमें उन कामों में तब्दील करे और हमें अपने पास आने का मौका दे। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन।